अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस ख़वातीन की सर्विस पे। और आज मैं इस बारे में बात करने लगी हूँ कि सीड साइक्लिंग की हकीकत क्या है, ये किस-किस को करनी चाहिए, क्या ये वाक़ई कारआमद है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि सीड साइक्लिंग प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं है। जो ख़वातीन कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही हैं या कोई ऐसी टैबलेट्स ले रही हैं जो हार्मोन थेरेपी से एसोसिएटेड है, हो सकता है सीड साइक्लिंग उन पर असर ना करे। और नेक्स्ट बात मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेते हैं जो कि हार्मोन्स को रेगुलेट करने से, उनको ठीक करने से जुड़ा होता है या एसोसिएटेड होता है, तो उसका असर आना शुरू होने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। हार्मोन्स का ट्रीटमेंट हो या गट का ट्रीटमेंट हो, गट लाइनिंग हील होना शुरू होने में भी 90 दिन लगते हैं। हार्मोन्स ट्रीट होना शुरू होने में भी आपके पास कम से कम 3 महीने लगते हैं। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं, जब मैं अपनी ब्रांड की भी बात करती हूँ होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला की, मैं हमेशा आप सबको ये बताती हूँ कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है उसका असर कारामद होता है, विदाउट साइड इफेक्ट्स होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगा के होता है। सीड साइक्लिंग की भी बात यही है आपके पास। सीड साइक्लिंग आपके पास 4 सीड्स पर मुश्तमिल है। जो पहला सेट ऑफ सीड्स है वो आपके पास फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स पर मुश्तमिल है, जो आप पहले 14 दिन करते हैं। और जो दूसरा सेट ऑफ सीड्स है वो आपके पास सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स पर मुश्तमिल है, जो आप अगले 14 दिन में करते हैं। एक नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, औरत की हार्मोनल साइकिल होती है, वो 28 दिन कंसीडर की जाती है। इसका मैं आपको पहले मेथड बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके फवाइद भी बताऊंगी कि ये करती क्या है। आपने पहले जो है अपने पीरियड्स के पहले दिन से, वो खवातीन जिनको माहवारी होती है, ये वो उनके लिए भी है जिन खवातीन को माहवारी होती है, उनके लिए भी है जिनको मेनोपॉज हो चुका है। आपने अपने पीरियड्स के पहले दिन से इसको स्टार्ट करना होता है और आप इसको 14वें दिन तक करना होता है। यानी जिस दिन आपको पीरियड्स हुए हैं उस दिन आपने ये स्टार्ट करना है, आप जब भी इसको शुरू करना चाह रही हैं। 14वें दिन से लेकर 28वें दिन तक आपका दूसरे सेट ऑफ सीड्स इस्तेमाल होंगे। पहले 14 दिन में फ्लैक्स और पंपकिन सीड इस्तेमाल होंगे, दूसरे 14 दिन में आपके पास सनफ्लावर और सेसमी सीड्स इस्तेमाल होंगे। जिन खवातीन को मेनोपॉज हो चुका है, आप चांद की पहली तारीख से इसको गिनना शुरू करेंगे, यानी जिनको पीरियड्स नहीं होते हैं और वो अपने गुड एस्ट्रोजन लेवल्स जो है उसको ऊपर ले जाना शुरू करना चाहती हैं। इसको बनाने का तरीका आपके पास ये होता है कि आपने 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड के लेने हैं, 2 पंपकिन के लेने हैं। उनको आपने अच्छी तरह रोस्ट करना है तवे पे, और नॉन स्टिक पैन पे आपने रोस्ट नहीं करना है। नॉन स्टिक पैन में आपके पास टॉक्सिक केमिकल होता है बीपीए, जो औरत के हार्मोन मजीद खराब करता है। इसको स्टील के तवे पे आप रोस्ट करेंगी और उसके बाद आप इसको स्टील के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगी। और फ्लैक्स और पंपकिन को भी ऐसे ही करेंगी, सेसमी और सनफ्लावर को भी ऐसे ही करेंगी। ये 7 दिन की अमाउंट बनेगी, इससे ज्यादा अमाउंट आपने नहीं बनानी है। इसमें आपने 1 टीस्पून डालना है मेरे हार्मोलेंस पाउडर का। हार्मोलेंस में शतावरी है, अश्वगंधा है, अशोका है और आंवला है। शतावरी, अश्वगंधा, अशोका और आंवला भी आपकी बॉडी में जो फीमेल हार्मोन लेवल है उसको रेगुलेट करने में काम आते हैं। मेरा प्रोडक्ट हार्मोलेंस अब तो पाकिस्तान में बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे फायदा भी उठा रहे हैं, कंसीव भी कर रहे हैं, वजन भी कम कर रहे हैं। जिन बच्चों को पीरियड्स नहीं आते थे उनको पीरियड्स भी आ रहे हैं मेरे प्रोडक्ट से। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं www.holisticwisdombysaharchavla.com से। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में येलो पट्टी पर लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड का लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। उसके साथ आप इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मेरे ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर का। उसके 1 टेबलस्पून में आपके पास 2.5 ग्राम प्रोटीन है और कुछ ग्राइंडेड नट्स मैंने शामिल किए हुए हैं। खास करके उसमें कुछ ब्राजील नट्स भी इंक्लूडेड हैं, जो कि खवातीन का थायराइड, उनका डाइजेशन, उनका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में और उनके हार्मोन्स रेगुलेट करने में भी काम आते हैं। इसके ऑर्डर का लिंक भी वही है आपके पास। अब ये अमाउंट आपके पास 7 दिन की होगी और 7 दिन से ऊपर की अमाउंट आपने नहीं बनानी है, इसको आपने फ्रेश इस्तेमाल करना है। वो खवातीन जिनके जिस्म की तासीर गर्म है, आप इसमें 1.5 टेबलस्पून जो है ड्राइड कोकोनट पाउडर का भी ऐड करेंगी और उसके साथ साथ आप इसमें आधा टेबलस्पून इलायची का भी ऐड करेंगी। और इसको आपने 28 दिन तक लेते रहना। जब आप 3 महीने इसको लेंगे, आपको इसके असर नजर आना शुरू होंगे। और वो क्या क्या और कैसे नजर आना शुरू होंगे? अगर आपकी ओवरीज की लड़की बड़ी हो रही है और उसके हार्मोन्स रेगुलेटेड नहीं है, ओवरीज अच्छी डेवलप नहीं है, ये ओवरी की डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। वो सारी खवातीन आपके पास जो आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है ना, इसके 3 मेन फेजेस होते हैं। एक आपका फॉलिकुलर फेज होता है, दूसरा आपका ओवुलेशन फेज होता है जिसमें आपके पास एग ने रिलीज होना होता है। आपके पास फॉलिकल पहले बनता है, फिर वो पकता है, फिर वो फटता है, रप्चर करता है, उसमें से एग रिलीज होता है। और उसके बाद आपका ल्यूटियल फेज आता है एग के रिलीज होने के बाद। इन तीनों फेजेस में से अगर कोई भी फेज आपके पास ठीक नहीं होता है तो आपका प्रेग्नेंट होना नामुमकिन है। आपकी जो बच्चेदानी है उसके अंदर की जो लेयर है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, वो इतनी मजबूत ही नहीं हो सकती कि वो एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सके। कंसीव ही नहीं अलबत्ता तो कर सकती, कंसीव भी करेगी तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल, एक हार्मोन का लेवल ऊपर जाना चाहिए कंसेप्शन के बाद। वो इतना ऊपर जाएगा ही नहीं कि आपका बच्चेदानी, आपका यूट्रस प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके और खुदा ना खास्ता एबॉर्शन हो जाएगी। हर फेज का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रेशो का होना बहुत जबरदस्त जरूरी है। अब पहले 14 दिन में जो मैंने आपको फ्लैक्स सीड बताया है और जो पंपकिन सीड बताया है, वो एस्ट्रोजन में काम आता है, उसके लेवल्स को रेगुलेट करता है। और जो दूसरे 14 दिन में मैंने आपको बताया है सेसमी सीड और सनफ्लावर सीड, वो पंपकिन में काम आता है। आपके पास फ्लैक्स सीड में फाइटो एस्ट्रोजन होता है और उसके साथ साथ आपके पास जो मेरा ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन आप शामिल करेंगे, उसमें भी फाइटो एस्ट्रोजन होता है। अब ये दोनों मिलकर आपके पास क्या करते हैं, ये आपके जिस्म से जहरीले एस्ट्रोजन को निकालते हैं। और जब आपके जिस्म से जहरीला एस्ट्रोजन निकलता है तो जो आपका फॉलिकुलर फेज है, आपका वो समझ लें लिफाफा जिसने अंदर अंडे को ढांपना है, वो बहुत अच्छे तरीके से बनता है। आपका अंडा अच्छा ढांपा जाता है और वो जितना अच्छा ढांपा जाएगा उस लिफाफे से, उस फॉलिकल से, उतना ही अच्छा वो मैच्योर होगा। और अंडा जितना अच्छा मैच्योर होगा, बच्चा हेल्दी भी उतना ही अच्छा होगा और आपके पास कंसेप्शन भी उतनी ही अच्छी होगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ओवुलेशन फेज। उसमें भी आपके पास आपके फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स काम करते हैं। पंपकिन सीड्स में जिंक है जो एस्ट्रोजन को एक्जैक्ट उस लेवल पे ले जाते हैं जिस लेवल पे उसको होना चाहिए, जितना अंडा रिलीज होने से पहले होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास फ्लैक्स सीड में प्लांट लिग्निन्स भी होते हैं। इंसानी जिस्म
जैसे ही इसको कंज्यूम करता है वो इंसान के मैमल लिग्निन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये भी जिस्म में गुड एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देता है। अब आपकी औरत को जैसे ही पीरियड्स होते हैं ना और जैसे ही आपका ओवुलेशन फेज होता है उस टाइम एस्ट्रोजन बहुत हाई होता है और जैसे ही आपके पास आपका एग रिलीज होता है, अगर उस वक्त स्पर्म आ जाए तो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर वो हेल्दी रिलीज हुआ, अगर स्पर्म ना आए तो औरत को पीरियड्स हो जाते हैं। तो उसके बाद आपके पास जो एस्ट्रोजन है वो नीचे चला जाता है और प्रोजेस्टेरॉन को ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे मैंने सेसमी सीड और सनफ्लावर सीड क्यों इंक्लूड किया, यहाँ पर उनमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई आपके पास प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को इस हद तक ऊपर लेके जाता है कि अगर वहाँ पे स्पर्म आया और आप बच्चा पैदा करना चाह रही हैं, कंसीव करना चाह रही हैं, तो वो बच्चेदानी को इतना मजबूत कर देगा कि वो वहाँ पे एम्ब्रियो की कंसेप्शन कर देगा। और उसके साथ साथ आप में उसके पास होते हैं डिफरेंट किस्म के फ्लेवोनॉइड्स और फाइटोकेमिकल्स जो आपके पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रेशियो को बढ़ा के रखते हैं। यानी इस वक्त प्रोजेस्टेरॉन तो बढ़ना ही चाहिए लेकिन एस्ट्रोजन को भी एक सर्टेन हद तक अब नीचे रहना चाहिए ताकि आपके पास कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।